गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर प्रभु की महिमा हो आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हम सबको दिया। मैं इस बात का धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के लिए कि प्रभु तूने हम सबको जीवित रखा। परमेश्वर इस शरीर में प्राण को रहने दिया, इतनी तकलीफों के बावजूद इस पैंडेमिक में परमेश्वर तूने संभाला। प्रभु धन सम्मान जीवन यीशु मसीह तेरे हाथ में है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आइए हम सब मिलके इस समय जितने भी लोग मुझे देखते हैं अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रभु का धन्यवाद करें, एक छोटी सी प्रार्थना करें, फिर हम आगे वचन में जाएं। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप सभी देखने वालों को विजडम और नॉलेज दें प्रभु, ताकि आपके वचन को समझ सकें, आपको समझ सकें परमेश्वर, और अच्छे से आपके साथ चल सकें, ताकि तेरी शांति जो हमारी सोच से परे है और जो स्वर्ग से आती है, जो अपने साथ जॉय, गुडनेस और हैप्पीनेस को लेके आती है, प्रभु सबके साथ हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। क्यों लोग प्रभु के आशीषों से वंचित रह जाते हैं? क्यों लोग प्रभु के आशीषों से वंचित रह जाते हैं? कई बार हमें देखने में आता है कि बहुत साल हो गए प्रभु के साथ चलते हुए, लेकिन इंसान उसी परिस्थिति में है जहां से वो शुरू हुआ था, जहां से उसने अपनी आत्मिक यात्रा शुरू की प्रभु के साथ, वो वहीं खड़ा है। कौन सी ऐसी कमी रह गई, कौन सी ऐसी बात हो गई उसके जीवन में जिसने उसको आगे बढ़ने से रोक दिया? कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद अगर उनसे सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि शायद प्रभु हमारी सुनता नहीं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता नहीं, प्रभु हमारी चिंता नहीं करता। ये बातें आप उनसे सुनेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ लोग अपने जीवन में इस प्रभु के साथ यात्रा में जीवन के वो महत्वपूर्ण क्षण जो उनके जीवन में आने चाहिए, उससे वो वंचित रह जाते हैं, और वो उन आशीषों से वंचित रह जाते हैं जो परमेश्वर उनको देना चाहता है। जानते हैं इसका कारण क्या है? अगर आप पढ़ेंगे पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय और 20 और 21 वचन, वहाँ इस प्रकार से पॉल कहता है तिमोथी को, ये पॉल तिमोथी को व्यक्तिगत निर्देश देता है, पर्सनल इंस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं वो देता है। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि हे तिमोथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर, और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे, दूर रहे। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए, तुम पर अनुग्रह होता रहे। पॉल क्या कहना चाहता था? इसी 6 के 2 में कहता है कि जिनके स्वामी विश्वास हैं, उन्हें वे भाई होने के कारण तुच्छ न जाने, वरन उनकी और भी सेवा करें, क्योंकि इससे लाभ उठाने वाले विश्वासी और प्रेमी हैं। इन बातों का उपदेश किया कर और समझाता रहे। पौलुस कहता है तिमोथी को कि परमेश्वर के वचन को थाम के रखना, इससे कभी परे मत जाना। अगर कोई इसे कहे कि ये बकवाद है या ये गलत है, बेकार है, तो तू उन बातों से परे रहना, दूर रहना। और इसको धरे रहने का मतलब होता है इसको अच्छे से पकड़ के रखना, गांठ बांध के रखना। नीति वचन की किताब में लिखा है कि प्रभु के वचन को अपने गले का हार बना के रखना, क्योंकि प्रभु के वचन में जीवन है, और जीवन यीशु मसीह के हाथ में है। और यूहन्ना की किताब में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, हमारे बीच में वास किया और फिर स्वर्ग में चला गया। आज हमारे आपके पास वचन है परमेश्वर का, और ये लिखित वचन है। परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा हमसे बात करता है। और वचन ये भी कहता है कि कितने लोग विश्वास करने के बाद, प्रभु के वचन को जानने के बाद विश्वास से भटक गए। क्यों भटक गए? कौन सी बातें थी जो जिन बातों ने उनको भटका दिया? या तो उन्होंने बाहर की बातें सुन ली, उन्होंने उन लोगों की बातें सुन ली जो शायद प्रभु को पूरी तरह से नहीं जानते थे, उन लोगों ने उनकी बातें सुन ली जो शायद प्रभु के वचन को अच्छे से नहीं जानते थे। और आज यही खतरा है हमारे और आपके साथ मेरे प्रियो। हम नाना प्रकार की बातों को सुनते हैं सोशल मीडिया पे। लोग सोशल मीडिया पे आप देखेंगे कि हर लोग इस समय वचन को बांट रहा है। शायद उसे वचन की गहराई का पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो वचन को बांट रहा है। सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, आप कहीं भी चले जाएं, आपको हर जगह लोग वचन बांटते मिलेंगे, और लोग सुनते भी हैं उसको। लोग उसके वचन को सुनने के बाद उसको परख नहीं सकते कि ये वचन कितना बाइबल से सच्चा है, और इस कारण से लोग भटक रहे, और इस कारण से लोग गलत वचन को ग्रहण कर लेते हैं। बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में मेरे लोग भरमाए जाएंगे। भरमाने का मतलब कैसे भरमाए जाएंगे? वचन के द्वारा। इसलिए ये चेतावनी जान के रखें आप। वचन की गहराई, मैं हमेशा कहता हूँ कि बिना वचन की गहराई जाने
उस वचन को जल्दी ग्रहण मत करें जब तक आप उसको बाइबल से प्रमाणित ना कर लें। मैंने एक बार आपको शायद आप लोगों को बताया था कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सीइंग, देखने का महत्व क्या है। बाइबल बताती है इस बात को। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हियरिंग, सुनने का महत्व क्या है, किन बातों को सुनना है, किन बातों को नहीं सुनना है, किन चीज़ों को देखना है, किन चीज़ों को नहीं देखना है। एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ईटिंग, किन चीज़ों को खाना है, किन चीज़ों को ग्रहण करना है और किन चीज़ों को ग्रहण नहीं करना है। और ये सवाल इस वचन का है, क्योंकि आज लोग प्रभु कहता है कि मेरे लोग क्यों नाश होते हैं, मेरे लोग वचन को न जानने के कारण नाश होते हैं। क्यों मेरे लोग मेरी उस आशीष को नहीं प्राप्त करते जो मैंने उनके जीवन में उनके बारे में सोच रखा है, क्यों वंचित रह जाते हैं। क्यों कुछ लोग प्रभु के उस जो इम्पोर्टेंट थिंग है जो हमारे जीवन में परमेश्वर लाना चाहता है, क्यों वंचित रह जाते हैं। उसका रीज़न ही यही है कि वो लोग किसी को भी सुन लेते हैं, वचन को कहीं से भी देख लेते हैं, किसी भी नज़रिए से देखते हैं, लेकिन वचन है। हमको परमेश्वर ने जिस सोच में इस वचन को हमारे सामने रखा है, हमको उसी परमेश्वर के सोच में इस वचन को ग्रहण करना है, ना कि हमको अपने बुद्धि से इस वचन को तोड़ना या मरोड़ना है। मैं अब आपको ऐसा कहूं कि एक डिफरेंस है हमारे ये जो हमारा हृदय है ना और हमारा दिमाग, अगर आप इसको नापेंगे, इसकी दूरी जानते हैं कितनी है? इसकी दूरी, किसी ने कहा कि इसकी दूरी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हेड एंड हार्ट इज 18 इंचेस। मैं आपको ऐसा भी कह सकता हूं कि इस 18 इंच की दूरी हमें परमेश्वर की आशीष को पाने से दूर कर देती। There is a distance between head and heart. एक दूरी है हमारे दिमाग और हमारे हृदय के बीच में, जो 18 इंच कद की दूरी है, वो हमको परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करने से दूर कर देती है। क्योंकि हम परमेश्वर की बातों को ग्रहण तो करते हैं हृदय में, फिर हमारा दिमाग चलने लगता है और इस दिमाग पे बाहरी चीजें अटैक करने लगती है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि उद्धार का टोप पहन के रख, मेरे वचन को अपने दिमाग में रख, ताकि बाहर की कोई चीजें तेरे दिमाग को हिट ना करने पाए, चोट ना पहुंचाने पाए, उसमें से वचन को निकालने ना पाए। और इस कारण से हम प्रभु के उन आशीषों से दूर रह जाते हैं। कई बार देखने को मिला कि लोग कई साल तक परमेश्वर के साथ चलते हैं, सब कुछ जानते हैं, उसके बावजूद वो उन आशीषों से, उन स्वर्गीय आशीषों से जो परमेश्वर देना चाहता है, उससे वंचित रह जाते हैं। उसका रीज़न यही है क्योंकि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। हम सोचते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन पौलुस कहता है कि मैंने अपनी बुद्धि को छोड़ दिया परमेश्वर, मैं अपनी बुद्धि को कूड़ा समझता हूँ और मैं तेरे वचन पे भरोसा करता हूँ। ये वही पौलुस है जो अंताकिया के, जो उस दमिश्क के रास्ते में गिरा और उसे परमेश्वर ने दर्शन दिया। He was so qualified, बहुत पढ़ा लिखा इंसान था उन दिनों का, एक अच्छा अधिकारी था रोमन एम्पायर में, लेकिन उसने अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लिया। मेरे प्रियो, वचन भी कहती है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन पूर्ण मन से मुझ पर यानी परमेश्वर पे भरोसा करना और मेरे वचन को अपने गले का हार बना के रखना। मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है आज के समय में हमारे आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करना, तो आप पूर्ण रूप से पूरे अपना 100% परमेश्वर के वचन पे विश्वास करें। किसी भी तरह से आप उसमें शेक मत हो, यानी आप उसमें डगमगाए मत, उस पे अविश्वास मत करें और प्रभु के वचन को, जो वचन जैसा कि बाइबल में लिखा है, उस वचन को उसी प्रकार से, जैसा परमेश्वर चाहता है कि उस वचन को जिस प्रकार से हम ग्रहण करें, बिना उसको तोड़े मरोड़े, उस प्रकार से वचन को ग्रहण करें। आप देखेंगे वो वचन आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। और आज तक जितना ने रिसर्च किया, उन्होंने अंत में यही कहा कि बाइबल सच्चा है। सारी उनके जो रिसर्च हैं, उनके जितने भी साइंटिस्ट थे, जिनके जो रिसर्च हैं, उनके जो खोज है, वो सब आके एक ही जगह पर रुक गई और अंत में उन्होंने कहा कि ये वचन हमारा, ये प्रभु का वचन सच्चा वचन है, ये जीवित वचन है, इस लिविंग वर्ड ऑफ गॉड, ये प्रभु का जीवित वचन है। और इसमें से जब इस वचन को हम पढ़ते हैं, ये वचन हमारे जीवन में आता है। और इसीलिए बाइबल कहती है कि पहला तिमोथी में कि बहुत से लोगों ने कितनों ने ज्ञान का अंगीकार किया, परंतु वो विश्वास से भटक गए। क्या कहने का मतलब था? इसका दूसरा जो पहलू है वो ये कि कितने लोगों ने प्रभु पे विश्वास किया, प्रभु के साथ तो चले, परंतु बीच रास्ते में ही रह गए, प्रभु के आशीषों से वंचित रह गए, वो उस स्वर्गीय आशीषों से वंचित रह गए। आप हो सकता है कि तकलीफों में बहुत सी बातों को आप जानते हो, आप अपने जीवन में बहुत सी बातों को जानते हैं, बहुत सी चीजों की खोज करते हैं
और बहुत सी चीज़ों को आप जानने के बाद आप सोचते हैं कि मैं बहुत बुद्धिमान हो गया मैं। लेकिन मेरे प्रियो, इफ़ यू डोंट नो गॉड, अगर आप प्रभु को नहीं पहचानेंगे, प्रभु को नहीं जानेंगे, प्रभु को जानना मतलब उसके वचन को जानना। प्रभु कहता जो मेरे वचन से प्रेम नहीं करता वो मुझसे प्रेम नहीं करता। यू हैव मिस्ड द पर्पस ऑफ योर लाइफ। अगर आप परमेश्वर को नहीं जानेंगे, आप अपने जीवन के मकसद को मिस कर देंगे। मिस करने का मतलब है कि वो छूट जाएगा आपके हाथ से। प्रभु को जानना, उसके वचन को जानना अति आवश्यक है। जब आप प्रभु को जानेंगे तो परमेश्वर आपको बताएगा कि मेरे लिए, मैंने तुम्हारे लिए कौन सा वो काम रखा है और तुम्हारे जीवन का मकसद क्या है। वो गीत हम गाते हैं, मेरे जीवन का मकसद तू है। लेकिन प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तो तू है, दैट इज ट्रू। लेकिन परमेश्वर चाहता क्या है मुझसे और आपसे? आप अपने आप से सवाल करें, पूछें प्रभु से, प्रभु तू मुझसे क्या चाहता है? परमेश्वर को जब जानने की कोशिश करेंगे तब परमेश्वर आपको बताएगा। जब आप उस पर विश्वास करेंगे, उसके साथ चलेंगे, जब आप उस पर विश्वास करके उस पर एक्ट करेंगे, मतलब आप अपने विश्वास का कदम बढ़ाएंगे, तब परमेश्वर बोलना शुरू करेगा। ये सच है कि परमेश्वर ने पहले बोला और फिर हमने उसका अनुसरण किया। पर परमेश्वर ने पहले बोला कि आकाश और पृथ्वी बन जाए, तब उसकी जबान निकलने से, उसके मुंह से जो आवाज निकली उससे ये पृथ्वी बन गया। उसके बाद परमेश्वर ने हमको और आपको बनाया। परमेश्वर पहला कदम खुद बढ़ाता है। उसने हमको आपको उद्धार दे दिया। आपके बोलने और हमारे बोलने से पहले अपने पुत्र को क्रूस पे भेजा, लहू बहाया, पाप की कीमत चुकाई और हमको आपको उद्धार दिया। परमेश्वर ने पहले एक्ट किया, उससे पहले, हमसे हमारे काम करने से पहले। लेकिन अब परमेश्वर चाहता है कि हम उसी विश्वास में कदम बढ़ाएं। जब हम उसके साथ विश्वास में कदम बढ़ाते हैं, उसके साथ हम चलते हैं, परमेश्वर बात करना शुरू करता है। परमेश्वर आपको बताएगा कि तेरे जीवन का मकसद ये है। मुझसे आप पूछे, मेरे अपने जीवन का मकसद मुझे पता है, क्योंकि प्रभु ने मुझे क्यों चुना, क्यों खड़ा किया और किस काम के लिए खड़ा किया। बड़ा स्पष्ट है मेरे सामने वो, और मैं उसी पे चलता रहता हूँ। मेरे प्रियो, ये जानना जरूरी है, परमेश्वर को पहचानना बहुत जरूरी है। एट द एंड ऑफ योर लाइफ, अपने जीवन के अंत में परमेश्वर आपको फिर परखेगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि वो परखने के लिए आपके सामने उस परीक्षा में, जब वो आपको परखता है, तो ये ओपन एग्जाम होता है। इस एग्जाम में ऐसा नहीं कि आपके पास किताबें नहीं मिलेंगी, आपके सामने बाइबल खोल के रख देगा वो परमेश्वर। और उस खोल के रखने के बाद तब वो आपसे आपकी परीक्षा लेगा। आप वचन को पढ़ें और तब उस परीक्षा में जाएं। यानी ऐसा नहीं कि आपको जब वो आपसे कोई सवाल करे तो आपके पास उसका उत्तर नहीं है। उत्तर उसने पहले दे दिया आपके हाथ में। आप इसको पढ़ें और फिर परमेश्वर आपको परखेगा। आपको आपके जीवन में आपके विश्वास की परीक्षा लेगा, आपसे विश्वास की परीक्षा लेगा। ऐसे किसी परीक्षा में नहीं डालेगा वो, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी हमें परीक्षा में नहीं डालता, परंतु हमारे विश्वास को परखता है। वो आपके विश्वास को परखेगा कि कितना विश्वास करता है ये मुझ पे। और इस परीक्षा में जब परमेश्वर हमको परखता है, परमेश्वर आपसे ऐसा नहीं कहेगा कि तू सीधा चल। परमेश्वर इस बात की भी चिंता नहीं करेगा कि आपका कितना सुंदर कैरियर है। परमेश्वर, कैरियर का मतलब होता है कि आप जो जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर आपसे ये भी नहीं पूछेगा कि आपके पास बैंक बैलेंस क्या है, ये सब नहीं पूछेगा परमेश्वर आपसे। लेकिन परमेश्वर पूछेगा कि क्या डिड यू नो मी, क्या तू मुझे जानता है, क्या तू मुझे पहचानता है, क्या तू मेरे बारे में जानता है कि मैं कौन हूं, मैं कैसे हूं, मेरे पास क्या है और क्या नहीं है, मैं तुझे क्या दे सकता हूं और क्या नहीं दे सकता हूं, क्या तूने। और प्रभु ये भी पूछेगा कि क्या तूने मेरे उस पुत्र के साथ अपने रिश्ते को रखा है जिसको मैंने इस संसार में तुम्हारे पापों के लिए भेजा। क्या तेरा रिश्ता यीशु मसीह से है? क्या तू यीशु मसीह पे विश्वास करता है? क्या तू उसके साथ चलता है? ये पूछेगा परमेश्वर, क्योंकि आपको पता है जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो उसने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पे विश्वास करता हूं, तुम इसकी सुनो। ये पूछेगा परमेश्वर। दिस इज आवर टेस्ट। ये हमारी परीक्षा है। अपने जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह को रखें, उस पर विश्वास करें, उसके साथ चलें। जब पिता अपने पुत्र को आपके हृदय में देखेगा तो वो आपसे बातें करेगा, आपको साथ लेके चलेगा, और आप पाएंगे कि आपका वो निर्णय एकदम सही है जो आपने लिया है। किसी भी प्रकार से मेरे प्रियो ना भटकें। इस संसार में भटकाव बहुत है। नाना प्रकार के लोग नाना प्रकार से प्रभु के लोगों को भटकाने की कोशिश करते हैं, परंतु आप भटके ना, क्योंकि परमेश्वर ने खुला किताब आपके सामने दिया, बाइबल, उसका वचन और उसका पुत्र जो हमारे लिए आया, चला गया, फिर आने वाला है। आज निर्णय लें। अपने दिमाग को सेट योर हार्ट एंड माइंड, अपने हार्ट को और इस हेड को सेट करें एक जगह पे,
ताकि वो परमेश्वर पे विश्वास करें, उसमें से सारी बातें निकाल दें और पूर्ण रूप से परमेश्वर पे विश्वास करें, उससे सीखना शुरू करें और परमेश्वर के साथ अपने जीवन को लेके चलें, ताकि आप परमेश्वर की सच्चाइयों को जो उसने आपके जीवन के प्रति सोची है आप उसको जान पाएँ, प्रभु के साथ चल पाएँ, और जो आशीषें परमेश्वर आपको देना चाहता है, वो स्वर्गीय आशीष, दैट इज कॉल्ड, वो जो हेवनली ब्लेसिंग परमेश्वर आपको देना चाहता है, वो परमेश्वर आपको दे सके और उस ऊंचाई पे परमेश्वर आपको देख सके जहाँ पे वो आपको देखना चाहता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते हैं, स्तुति और प्रशंसा करते हैं। होने दे परमेश्वर के समय जितने भी लोग आपको देखते हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके लिए कि प्रभु ये आपके वचन को अपने गले का हार बना के रखें और आपके पुत्र पे विश्वास करें, क्योंकि वो हमारे लिए संसार में आया, मारा गया क्रूस पे और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। वो जीवित परमेश्वर हमारे साथ है प्रभु। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पे सब लोग विश्वास करते हुए उनकी आवाज़ को सुनते हुए उनके साथ चले परमेश्वर। प्रभु सबको आशीष दे और सबको उन ऊंचाइयों पे लेके जा परमेश्वर, जिन ऊंचाइयों पे तू आप इनको देखना चाहते परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जो मैंने कल्पना की है, प्रभु कहता है कि जो कल्पनाएं परमेश्वर ने आपके लिए की हैं वो भली हैं। प्रभु सबको आशीष दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।